अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। चलें जी, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट अपनी दो शहज़ादियों के साथ। सुबह सुबह का टाइम था, मैं यहाँ बनाने आई थी नाश्ता। तो मैंने अब सोचा कि मेरा वेट जो है ना वो दोबारा बढ़ रहा है, तो क्यों ना डाइट दोबारा से स्टार्ट की जाए। तो उसके लिए मैंने फिर लिया एक अंडा, और मैं क्योंकि ये मैंने कहा नॉन स्टिक क्या गंदा करें, इसी में रोटी बनाई है। पराठा बनाया था शिफा के लिए, तो थोड़ा सा इसमें हल्का सा ग्रीस था, ऑयल। इसके ऊपर मैंने डाला नमक के ऊपर डाला मैंने अंडा, और एक घूंट पानी डाल के मैंने इसको जो है ना इसके ऊपर ढक्कन ढक कर रख दिया। मैं कहा पकता रहेगा। दो मेरे ख्याल में 10-15 सेकंड में ये पक गया था, तैयार हो गया था। तो वो फिर मैंने खैर नाश्ता वाश्ता किया और हम गए जनाब ऊपर। ऊनियरों गए थे, उनके चाचू भी आए हुए थे शायद उस टाइम। तो मैंने कहा चलो चाचू को भी लेकर चलते हैं, ज़रा सैर सुर करवा लाते हैं, सैर सपाटों पर निकल जाते हैं। मोबाइल लेना था मैंने, तो हम चले गए ऊनियर। और वहाँ पर से फिर मैंने खैर यहाँ शिफा जो है यहाँ जाते ही सीधा भागेगी उस सेक्शन में जहाँ पर इसके लगे हुए खिलौने। इसको पता ही है कि यहाँ पे खिलौने हैं और मैंने तो इधर ही जाना है। मैंने और इधर उधर जाना नहीं, मैंने सीधा खिलौने वाले सेक्शन में जाना है। पूरी मार्केट में घूम फिर के इसको वही सेक्शन मिलता है, इसने उधर ही मिलना है हमें। अरे यहाँ हम देख रहे थे मोबाइल पर जो है वो ऑफ़र्स लगी हुई थी, वो चेक कर रहे थे कौन सा मोबाइल लेना है। तो मैंने तो खैर डिसाइड किया हुआ था कि मैंने S23 अल्ट्रा ही लेना है। तो खैर चेक कर रहे थे कि और कोई अगर पसंद आ जाए आईफोन वगैरह। तो मुझे क्योंकि आईफोन कोई ख़ास मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने कहा मैंने आईफोन सैमसंग जो है ना S23 अल्ट्रा ही लेना है। आईफोन मुझे पता नहीं क्यों नहीं पसंद पसंद है। हालांकि उसके फीचर्स वगैरह मैंने चेक किए थे, सैमसंग के ज़्यादा मुझे अच्छे लगे थे आईफोन से। मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों का पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है पर्सनली कि ना आईफोन जस्ट एक ब्रांड का नाम है, और उसमें कुछ ख़ास फीचर्स इतने उसके अच्छे नहीं जितने मुझे सैमसंग के अच्छे लगे हैं। मुझे सैमसंग शुरू से ही, पहले मैं नोकिया यूज़ करती थी, जब नोकिया अच्छा था उस टाइम, उसके बाद मैं सैमसंग यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने सैमसंग ही यूज़ किया। और अब मुझे सैमसंग की इतनी आदत है कि उसके आगे मुझे आईफोन भी ला कर देता ना, मैं नहीं, मज़ा नहीं आया, सैमसंग सैमसंग ही है। तो मैं सैमसंग ही यूज़ करती हूँ। तो सैमसंग खैर मैंने डिसाइड किया हुआ था, तो आराम से यहाँ फिर बाकी भी थे, रेडमी भी थे और बाकी ब्रांड्स भी लगे हुए थे। तो खैर मैंने तो फिर सैमसंग ही लेना था। वो है ना जिसकी जिधर सुई अड़ी हो फिर उसकी उधर ही अड़ी होती है। और मुझे कलर इसमें मैरून पसंद था, और मैरून कलर उस टाइम मिला नहीं, वरना मुझे वही लेना था। खैर मुझे मिला जनाब ये कलर, क्या नाम है, आर्मी ग्रीन कलर जो होता है वो। तो मैंने फिर वो ले लिया, क्योंकि मेरा था डार्क की तरफ जाने का। ब्लैक मेरा प्रोग्राम नहीं था लेने का। पिंक उसमें शेड था, एक ऑफ वाइट था, ब्लैक दिखाया उसने, कहती है मैरून नहीं है। तो मैंने वो लिया फिर अपना। साथ इसमें मैं सोच रही थी डाटा केबल लूँ, तो वो कहती है इसके अंदर डाटा केबल मौजूद है, तो आप इसके लिए चार्जर ले लें। और चार्जर भी माशाल्लाह माशाल्लाह 14 यूरो का, और हालांकि वो भी ऑफर पे लगा हुआ था, वैसे नहीं। यहाँ इसके पापा जनाब पे कर रहे हैं। पैसे जो थे वो आधे मेरे कार्ड में से पे किए हैं, आधे फिर वो पहले ही निकाल लिए हुए थे, क्योंकि एक टाइम में जो है वो पूरे पैसे पे नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में 1100 थे, तो 700 यूरो जो है ना वो पहले ही निकाल लिए हुए थे। तो फिर बाकी जो थे वो कार्ड में से पे किए थे। एक टाइम में 700 यूरो यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी चीज़ें भी लेनी थी, तो मैंने कहा फिर ऐसा करते हैं ना कि पहले जो हाफ पैसे पहले एक दिन पहले ही निकाल लिए थे, 24 घंटे के टाइम होता है, उसके बाद फिर हम जैसे बाकी निकलवा सकते हैं। खैर वो निकल आया। मैं अपने लिए देख रही थी, मैंने कहा मैंने घर के लिए एक लेना है माइक्रोवेव। तो मैं मैक्रोंदे ढूंढती फिर रही थी, मैंने कहा मुझे सैमसंग का कोई अच्छा सा मैक्रोंदे मिल जाए जो ग्रिल और उसके साथ हो, फुरनों के साथ ना। तो मैं देख रही थी, वो अफेयर था, पर मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया जो मैं ढूंढ रही थी कोई बड़ा अच्छा हो, यानी 25 से 27 लीटर वाला तो हो कम अज़ कम ना, क्योंकि बेकिंग वगैरह करनी होती है, तो उसके लिए फिर वो ज़्यादा अच्छा रहता है। खैर मैं अभी इतना कुछ ख़ास इसके बारे में सर्च भी नहीं किया हुआ था। मैंने कहा चलो अभी फिर ऐसा करते हैं, सिर्फ मोबाइल लेते हैं। बाकी इनके पापा की थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में ऐड करूँगी। तो यहाँ मैं ढूंढ रही थी, तो ये मुझे एक वर्लपूल का फिर पसंद आया था, मैंने चेक किया। ये भी कुछ मुझे जो है ना वो मुझे पता नहीं चल रहा था इसका खोलना का, मैं समझी थी ऊपर से खुलेगा। तो बाद में मैं सामने देखा तो बटन था, मैं कहा अच्छा इधर से खुलेगा, ये तो बिस्ती जही नहीं हो गई। तो यहाँ मेरा कोई ख़ास प्रोग्राम बन नहीं रहा था एक मैक्रोंदे लेने का, क्योंकि काफ़ी अभी ऑफ़र्स लगी हुई नहीं थी, ज़्यादा मोबाइल फ़ोन पर लगी हुई थी, क्योंकि ये आईफोन भी लॉन्च होने वाला था। तो इस वजह से फिर ज़्यादा जो है ना ऑफ़र्स लगी हुई थी सैमसंग पर। तो उसके बाद आईफोन भी लॉन्च हुआ है, तो कोई ख़ास उसमें मैंने जो चेक किए हैं कोई ख़ास मुझे वो नहीं लगे कि डिफरेंस किया हो आईफोन में। तो खैर
वो लिया तो घर आके ये हमारी अनबॉक्सिंग हो रही थी फ़ोन की, ये देखें। जेब खाली कर दी मेरी। कोई बात नहीं, खैर कभी कभी तो लगते हैं। तो मैंने फिर अनबॉक्सिंग किया फ़ोन, और ये देखें ज़रा, इसका वो निकल ही नहीं रहा था पैकेट अंदर से ना। मैं निकल जाओ, निकल ही नहीं रहा पैकेट, पता नहीं किधर जाकर जाम हो गया था, पता नहीं कहाँ। बड़ी मुश्किल से वो निकला। उसके अंदर कुछ भी नहीं, इसकी कॉपीज़ वगैरह थी, और साथ उसमें थी ये इसकी डाटा केबल थी, और कुछ भी नहीं था। खैर क्योंकि डाटा केबल मेरे पास पहले भी फ़ोन की थी पड़ी हुई, मेरा यही था, मैंने चार्जर लेना था। तो मेरा हालांकि प्रोग्राम मेरे जहन में ये नहीं था कि डाटा केबल कौन सी वाली है, सी टाइप है कि दूसरी वाली है। तो वो फिर जब घर आके देखा तो पहले ही मौजूद थी, सी टाइप ही थी डाटा केबल। तो वो फिर मैंने ली, चार्जर लेकर आ गई हूँ। और उसके बाद फिर जनाब साहब ये यशफा तो सोए थे, खैर बच्चे वो चूंडे सब सोए हुए थे। मैं आराम से अपने मोबाइल के डाटा को अनबॉक्सिंग की है, और फिर उसके बाद मैंने जनाब ये ऑन किया फ़ोन। बड़ा मज़ा आया मुझे चलाने का, और मेरे साथ ये मसला बन गया। तो जो सा मेरा पहला फ़ोन था ना, जो उनके पापा ने ले लिया, उसके ऊपर जो मेरी आईडी लगी हुई थी, उसका बड़ा गूगल के जो जीमेल था उसका बड़ा मसला बना। तो बड़ी मुश्किल से उसको मैंने रिकवर करने की बहुत कोशिश की। मैंने अपनी जो है ना सर दर्द की बाजी लगा दी। मैंने कहा किसी तरह ये जो है वो हो जाए, मेरा रिकवर हो जाए जीमेल का आईडी। लेकिन वो रिकवर नहीं हुआ। उसकी वजह से मेरा इतना मसला बना कि मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे सब डिलीट हो गए। खैर दफ़ा मारें, उसने मुझे बड़ा दुख दिया। खैर दुख दिया तो क्या ही दिया, अब क्या करें। फिर जनाब ये मैं बना रही हूँ केक, जो मेरी बर्थडे का केक था। वैसे मुझे याद नहीं था कि मेरी बर्थडे थी, और इत्तेफाक से शिफा कहती है मैंने केक खाना है। मैंने कहा ठीक है बना देते हैं जी चलो। तो मैं अब केक बनाने आई हूँ, मैंने केक बना दिया, तैयार हो गया। तो उनके पापा कहते हैं ओह अच्छा, तो 27 है, तो ये तो तुमने अपनी बर्थडे का केक बनाया। मैं कहा अच्छा, मुझे याद ही नहीं था मेरी बर्थडे है, मैंने तो बच्चों के लिए बनाया था, चलो मैं ही काट लूँगी। और मैंने लिए 4 अंडे, 4 अंडों में मैंने डाला है क्या नाम है इसका, वनीला एसेंस तो नहीं था, मैं वनीला पाउडर यूज़ करती हूँ, वो मैंने डाला है क्योंकि शिफा को पसंद है चॉकलेट केक। तो मैं चॉकलेट केक बना रही थी, और बार बार यशफा जो है ना वो मशीन का स्विच निकाल देती थी। तो इतना वो बैठी थी इसके पास ही, स्विच के पास बैठी हुई थी, तो वो बार बार निकालती, मैं ये चलते चलते क्यों बंद हो जाती है। तो देखो जी पीछे से स्विच निकाल के बैठी हुई है, खेल रही है। इनका यही है, जब मैंने चॉकलेट बनानी है, केक बनाना है, तो शिफा ने आकर पास खड़े हो जाना, यशफा ने कहना इधर चेक कराओ जरा क्या क्या कर रहे हो। तो मैंने इसमें 4 अंडों का, खैर मैंने क्योंकि मैंने छोटा केक बनाना था तो मैंने फिर 4 अंडों का बनाया। तो यहाँ ये देखें इन्होंने कितना खिलाड़ा डाला हुआ है, मेरे किचन का हशन नशन मैंने बिगाड़ दिया, और किचन का केक बन रहा है। तो केक क्या बन रहा है, खिलाड़ा ही डाल रहा है, इधर कोई इधर मशीन खींच रही है, तो कोई उधर खींच उधर स्विच निकाल रही है। तो केक खैर बने, बेक होने के लिए, बेक करने के लिए रख दिया हुआ था। इतनी देर में केक बेक हुआ है। तो इतनी देर में मैं फिर किचन विचन सारा सेट किया, उनके पापा भी आ गए थे। और शिफा जो है ये कहती है बस केक बाद में बनाओ, पहले मुझे दे दो खाने के लिए, पहले मैं खा लूँ, बाद में तुम निकालते रहना जो मर्जी करते रहना, लेकिन पहले मुझे खाने के लिए दे दो। किचन का हशर मैंने सफाई सफाई की है। उसके बाद फिर मैं जनाब ये देखें केक बड़ा ज़बरदस्त मेरा बेक हो गया हुआ था। तो ये मैंने निकाला है, टूथपिक से मैंने चेक किया, इसमें मुझे थोड़ी सी कसर लग रही थी। मैंने कहा चले 5 मिनट जो है ना इसको और बेक करते हैं ताकि ये फुल डन हो जाए। खैर मैंने 5 मिनट इसको बेक करने के लिए दोबारा से रख दिया है। मैं कहा इतनी देर में बेक होगा, इतनी देर में जो है ना इसकी बाकी की जो चीज़ें वो बनाई जाएँ। गनाश बनानी थी वो बनाई है, इसकी क्रीम विपिंग क्रीम जो है वो मैंने पहले इसकी रख दी थी फ्रीज़र में। मैं कही अच्छी तरह जब ठंडी हो जाएगी ना फिर विप की जाए तो बेहतर है, क्योंकि गर्म गर्म विप होती कोई नहीं है। तो इतनी देर में मैंने केक निकाल के ठंडा फुल जब ठंडा हो गया ना, उसके बाद मैंने फिर इसकी की है डेकोरेशन जो करनी थी। इसका मैंने सिरप तैयार किया, वो फिर डाला, तो वो भी ठंडा करने के लिए हर चीज़। मैं कहा शिफा को जल्दी पड़ी होती है, मैंने कहा अच्छा मैंने खाना है, मैंने खाना है, मैंने खाना है। मैं कहा खाओ फिर। तो बस मैंने देख लिया है, बस खा लिया मैंने, इतना ही खाना था। मैं कहा इतना शोर डाला हुआ था केक खाना केक खाना, जब खाना तैयार करके दिया इतनी जल्दी जल्दी में, बस ऐसा सही तैयार किया फिर। तो इसने खाया कोई नहीं। मैं फिर जनाब इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है वो बना रही थी चॉकलेट सिरप बनाया। पहले मैंने इसके लिए 1 कप दूध लिया, उसमें मैंने आधा कप मैंने कोको पाउडर डाला, तो मुझे लगा कुछ ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि मैंने तो ये क्रीम में मिक्स करना है। तो मैंने फिर इसको आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध लिया, और तकरीबन आधा कप से भी कम मैंने कोको पाउडर दिया, उसमें आधा कप तकरीबन चीनी डाली, अच्छे से मिक्स किया, विस्क करके इसको मैंने पकाने रख दिया। इतनी देर में ये पका है, इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखो फटाफट फटाफट। मैं कहा जो चीनी इसमें लगी हुई थी कप में वो भी डाल दी है, सारा कुछ डाल डूल के मैं कहा चल भाई तू तो चढ़ जा हाँ चूल्हे ते, पक्की जा छेती छेती पक, तो साइड तो लग। तो खैर इसको मैंने पकाया।
इसको मैंने कप में हाफ़ कप तैयार होकर, जैसे वो हाफ़ कप रह गई थी, मैंने इसको पका के हाफ़ कप में डाल कर इसको मैंने फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा ये ठंडा हो जाए अच्छी तरह। और मैंने जो क्या नाम है वाटर सिरप बनाया था, और सिपर कह रही हूँ, सिरप बनाया था, वो भी फ्रिज में रख दिया। मैं वो भी ठंडा हो जाए। फिर मैंने बनाई थी जो क्रीम विप की थी, उसने मुझे बड़ा तंग किया। खैर मैंने यहाँ पे केक जो है वो हाफ़ कट करके, ये वाला जो है ना पार्ट, ये मैंने बड़ा मज़े का बनाया था। ये मुझे ज़्यादा मज़ा आया खाने का, क्योंकि इसको मैंने बिल्कुल वो करके ना छन्नी में से बिल्कुल बारीक पाउडर सा बना दिया ना। इसकी डेकोरेशन करनी थी, वो आगे चल के वो पार्ट आएगा। मैं तो पहले ही बोल देती हूँ ना। तो यहाँ मैंने केक को कट करके 2 पीसेस में कर दिया है। तो साथ ये देखेंगे मैंने इसमें छन्नी में डाल के इसको अच्छे से बिल्कुल बारीक पाउडर बना दिया, और इसको भी मैंने साइड पर रख दिया। इसमें से ये था जो ऊपर ऊपर से लम्ब्स थे ना, वो भी साइड पर निकल गए थे सख्त सख्त, तो बारीक बिल्कुल पाउडर इसका नीचे आ गया हुआ था। ये मैंने निकाला है साथ। फिर इसमें मैंने चल निकल जा तो ये खोल के ये मैंने निकाल दिया। देखें कितना गंद पड़ा है, साथ साथ साफ़ करो, फिर साथ साथ बाकी का काम करो। ये मैं चॉकलेट सिरप फिर बन गया हुआ था, इतनी देर में चॉकलेट सिरप तैयार किया। ये मैंने क्रीम निकाली थी व्हिपिंग करने के लिए, तो मैंने हालांकि फ्रिज में रख के बिल्कुल ठंडी कर दी हुई थी, और मुझे याद ही नहीं रहा था क्योंकि ये जो बॉल है ये भी फ्रिज में रखना था, और साथ में ये जो विस्क थे वो भी फ्रिज में रखने थे। खैर इतनी हो गई थी। फिर मैंने इसमें चॉकलेट सिरप जो बनाया था, इसमें मैंने 1 पैकेट वो भी डाल दिया था, शुगर पाउडर भी डाला था, और ये व्हिप कर दी थी। फिर मैंने कहा पाइपिंग बैग में डालती हूँ, साथ में इसकी डेकोरेशन करती हूँ, क्योंकि केक भी मैंने ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया हुआ था। लेकिन जब वो मैंने डाला है पाइपिंग बैग में, तो मुझे ना वो बहुत ज़्यादा मतलब ये ना पतला लगा, क्योंकि इससे फिर डेकोरेशन कोई नहीं होनी थी। तो मैंने फिर इतनी देर मैंने कहा अभी इसके पापा के खाने पीने का टाइम हो गया था, खाना खाने का, इन्होंने काम पर दोबारा जाना था, वो मैंने पाइपिंग बैग में डाला है। तो मैंने इसे वापस निकाल दिया, क्योंकि मुझे वो सही नहीं लगा। नहीं, मैं दोबारा इसको फ्रिज में रख कर ना अच्छी तरह, मैंने कहा ये और ठंडा हो जाए, फिर मैं इसको यूज़ करती हूँ। मैंने फिर इसको बिल्कुल अच्छे से जैसे जब डिश किया है, तो ये ज़रा अपनी जो है वो हो गई है, ठीक हो गया ना। तो मैंने फिर इसको दोबारा पाइपिंग बैग में डाला। ये देखें, ये मैं डाल रही थी तो वो एक साइड पे लुढ़क गया मेरा पाइपिंग बैग जो था। मैंने पापा से कहा आगे पकड़ो हाँ ज़रा इसको, तो ये सारा बेचारा मेरा क्रीम जो है वो साइड पे गिर गई थी। तो इसको मैंने निकाला, ये देखे, और वो पार्ट मेरा मिस हो गया जहाँ पर मैंने इसकी सारी डेकोरेशन की थी। खैर ये ठंडा होने के बाद ज़बरदस्त बन गया था, बड़ा मज़ा आया। चलें जी, नेक्स्ट वीलॉग में मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीलॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आपको हर नई से नई आने वाली जो वीडियो है वो आपको मिल सके। इसके लिए आप बेल आइकन को दबाइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। कर लेते हैं। इत्तेफाक से केक बनाया था, जो कि पता नहीं था, मुझे याद भी नहीं था कि मेरी बर्थडे है। देखें कितना ज़बरदस्त केक बना है, बिल्कुल सॉफ्ट। मैं पहले बच्चों को ही दूँगी, ज़ाहिर है शिफा जितना एक वेट कर रही है। तो ये देखें कितना सॉफ्ट बना है केक।